नमस्कार साथियों। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस में के फिफ्थ पार्ट में आज आप और हम लोग ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे। रक्त समूह क्या होता है, रक्त समूह किस व्यक्ति को कौन सा देना चाहिए, रक्त की आवश्यकता क्यों होती है ब्लड ग्रुप की, इन विभिन्न बिंदुओं पर आज आप और हम लोग चर्चा करेंगे। रक्त समूह से पहले थोड़ी सी मैं चर्चा अन्य बिंदुओं पर करना चाहूँगा। क्या रक्त समूह 1900 में 1900 में इसको सबसे पहले खोजा गया था? क्या इससे पहले रक्त समूह पर चर्चा नहीं होती थी? बिल्कुल रक्त समूह पर चर्चा नहीं होती थी कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप चाहिए होता था तो किसी व्यक्ति का रुधिर समूह दे दिया जाता था और रुधिर समूह देने पर वह जीवित बच गया तो कह दिया गया कि डॉक्टर की मेहरबानी है और हमने रुधिर दिया, इस वजह से वह बच गया। और यदि मर गया तो डॉक्टर ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन भगवान की मर्जी थी कि भगवान ने बुला लिया था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, इस वजह से चला गया। इस प्रकार की विभिन्न तकियानुशी जो बातें होती थी वो होती थी 1900 से पहले। लेकिन सबसे पहले मुख्य रूप से 1900 में जब रक्त समूह को खोजा गया, क्या 1900 में लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने, कब 1900 में लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने ए बी के रूप में खोज की। विशेष ध्यान रख लें, ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो ए की खोज, बी की खोज और ए बी की खोज जो हुई थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप को मैं बीजी से लिखूंगा, ब्लड ग्रुप ओ की जो खोज हुई थी वह डिकैस्टेलो तथा स्टर्ली नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस रक्त समूह के लिए, रक्त समूह क्यों नाम दिया गया, रक्त समूह के लिए क्या क्या चीजें स्थिति होती हैं? तो रक्त समूह के लिए आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन के बने विशिष्ट प्रकार के अणु पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। और इस एंटीजन के लिए ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये एंटीबॉडी अपने एंटीजन के लिए, ये एंटीबॉडी अपने एंटीजन के लिए मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार की क्रिया व्यक्त करते हैं जिसके कारण मुख्य रूप से आरबीसी की प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो चिपचिपी हो जाती है। और यदि उसका एंटीबॉडी जैसे एंटीजन से संपर्क में आता है तो आरबीसी क्लम्प करने लगती है और उस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से आरबीसी की क्लम्पिंग होती है। लेकिन विशेष तौर पर एंटीबॉडी वह अपनी ही होनी चाहिए। तो देखिए कैसे, ब्लड ग्रुप पहले मैं बता देता हूं। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप यदि ए है तो इसका एंटीजन भी ए होगा। मैंने अभी क्या कहा था? विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर जो काय के बने होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप दे दिया, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप दे दिया, ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया। इस प्रकार से इसके लिए जो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी होती है? बी होती है। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन होगा और उसके लिए एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए बी। यदि ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? एंटीबॉडी एब्सेंट। और ओ है तो ये और ये। यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए, ये आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत अच्छा चार्ट है।
तो ये ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, ये ब्लड ग्रुप, यानी आप यहां से चर्चा करते हैं कि इस पर ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप ये होगा। यदि बी एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है तो उस समय ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। यदि ए बी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और यदि कुछ नहीं पाया जाता एंटीजन तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ होगा, और इसके लिए एंटीबॉडी ए बी होगी। अभी मैंने कहा था कि एंटीबॉडी स्वयं की एंटीजन के लिए, यानी कि मतलब स्वयं से मतलब अपने जैसे, इसके लिए चिपचिपा करने का कार्य करती है, जिसके कारण आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली चिपचिपी हो जाती है और मुख्य रूप से आरबीसी चिपकने लगती है, आरबीसी का गुच्छा बन गया, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये स्थिति कब होती है? जब यदि विपरीत ब्लड ग्रुप दिया जाता है तब। जैसे इस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाए जब वह जीवित रहेगा, यानी ए दिया जाए तो उसकी एंटीबॉडी ए पहुंचेगी तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि इसको ये वाला ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, इसको ब्लड ग्रुप चाहिए तो ये ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो क्या होगा? एंटीबॉडी ए पहुंचेगी, ये एंटीबॉडी जैसी पहुंचेगी तो ये मुख्य रूप से एंटीजन को चिपचिपा कर देगी, जिसके कारण उसकी प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से कैसी हो जाएगी? चिपचिपी होगी और वह गुच्छा बना लेगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पहली चीज तो ये विशेष ध्यान रखना। यहां मैं एक चीज ये बता, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या शर्त हो गई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या शर्त होना चाहिए? तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यानी रुधिर के आदान प्रदान के लिए क्या शर्त होना चाहिए? सबसे पहली शर्त होना चाहिए, डोनर के सभी एंटीजन रिसेप्टर में होने चाहिए, यानी कि जो रुधिर दे रहा है उसको डोनर कहा जाता है और जो रुधिर ग्रहण कर रहा है उसको रिसेप्टर कहा जाता है, यानी ग्राही कहा जाता है, ग्राही। दूसरी शर्त, डोनर में कोई एंटीजन नहीं होनी चाहिए। या तो डोनर जो रुधिर दे रहा है रिसेप्टर को, तो उस रिसेप्टर में सभी एंटीजन होना चाहिए, या फिर यह स्थिति हो कि जो डोनर है उसमें कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थिति मुख्य रूप से रुधिर देने के लिए सफिशिएंट है। इस स्थिति को देख लें, यहां से तुलना करें। देखिए, डोनर के सभी एंटीजन रिसेप्टर में होना चाहिए, यानी कि डोनर के सभी एंटीजन, ब्लड ग्रुप ओ है, इससे मिला लीजिए, कोई डोनर में कोई एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी ये है, एंटीजन देख लीजिए कुछ भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? डोनर हो गया। क्योंकि ये सभी को देता है तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। सर्वदाता कहा जाता है, नोट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता होता है। अब सामने मुख्य रूप से क्या कहा जाए? ए बी जो है ये भी ब्लड ग्रुप देगा तो ये भी पाया जा रहा है, ये भी देगा तो ये भी पाया जा रहा है, यानी कि ये सभी का ले लेता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तो तुमको भी ले लूंगा, तुमको भी ले लूंगा, यानी सर्वग्राही होता है। ये कैसा होता है? सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल
रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। पहली चीज तो ये, तो आप ये ध्यान कर लीजिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये दो शर्तें होती हैं, या तो ये होगी या फिर ये होगी। पहली चीज ये क्लियर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने तो अभी सामान्य स्थिति लिखी। ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन सी स्थिति होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 1940 की बात है, 1940 की बात है। उस समय एक वैज्ञानिक थे, क्या वैज्ञानिक थे? लैंड स्टीनर और वीनर। ये एक मंकी था, रेहसस स्पीसीज का मंकी था। उस रेहसस स्पीसीज के मंकी के ब्लड ग्रुप पर चर्चा कर रहे थे, मतलब स्टडी कर रहे थे ब्लड की। तो ब्लड की स्टडी करने के दौरान मुख्य रूप से इनको कुछ विशिष्ट प्रकार के फैक्टर देखे, विशिष्ट प्रकार के फैक्टर देखे। किस पर? देखिए अब चर्चा चल रही है अपनी RH फैक्टर पर। देखिए तो ये तो सामान्य स्थिति में एंटीजन पाए जाते हैं, A एंटीजन, B एंटीजन और AB एंटीजन, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके अलावा रेहसस जाति के कौन सा? रेहसस स्पीसीज का मंकी था, इस पर लैंड स्टीनर और वीनर खोज कर रहे थे ब्लड पर, मतलब स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी के दौरान इन्होंने क्या देखा? इसकी आरबीसी पर एक विशिष्ट प्रकार का एक अन्य कारक पाया जा रहा, अन्य फैक्टर पाया जा रहा है। क्योंकि देखा किसमें था? रिहर्सस में, तो इस वजह से इसको RH फैक्टर उस समय नाम दे दिया। क्या नाम दिया गया? RH फैक्टर। इनके अकॉर्डिंग RH फैक्टर जिनमें पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहा गया, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको निगेटिव नाम दिया गया। इसी आधार पर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव पड़े, यानी कि A पॉजिटिव या A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये इस प्रकार से मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप पड़ गए। यानी कि ये RH फैक्टर जिसमें पाया जाता है वह पॉजिटिव व्यक्ति कहलाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता वह नेगेटिव। तो जिस समय जो खोज हुई थी उस समय मुख्य रूप से RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति जो थे भारत में वह 85% थे, और ये मुख्य रूप से कितने? 15% होते हैं। तो स्वाभाविक है कि नेगेटिव जो ब्लड वाले हैं वह खतरनाक होते। खतरनाक से तात्पर्य क्यों? कि जब उनको ब्लड की आवश्यकता होती है तो हर व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनको जो ब्लड चाहिए वह नेगेटिव व्यक्ति का ही चाहिए, और नेगेटिव व्यक्ति के ब्लड के लिए बहुत ढूंढना पड़ेगा। 1000 लोगों को खोजोगे तब 150 लोग मिलेंगे, यानी 100 में से 15% लोग हैं, सिर्फ 15% लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो जब ऐसे व्यक्ति के साथ सीजेरियन केस होता है या अन्य कोई स्थिति होती है तो उस समय डॉक्टर पहले से कह रखता है कि भाई इसके ब्लड की ग्रुप की खोज कर लीजिए, आप कहीं ढूंढ लीजिए, आपके परिवार में है या आपकी रिश्तेदारी में है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ सकती है और ब्लड बैंक में नहीं है। इस वजह से मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक एक स्थिति में ये भी है क्योंकि बेचारा ये देता रहता है, ये किसी का ले नहीं सकता है, ये देता रहता है, किसी का ले नहीं सकता है। O नेगेटिव तो उसमें भी बहुत खतरनाक है। O नेगेटिव तो उसमें भी बहुत खतरनाक है, विशेष तौर पर। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं कि विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि अब यहाँ एक बहुत अच्छी बीमारी चल रही है। विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि जब कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा आपने सुना होगा,
प्लेसेंटा मतलब यूटेरस में जब बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो माँ से जो जुड़ाव होता है तो उनके बीच के जो कनेक्शन है उसी कनेक्शन को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा से होकर आरबीसी प्रवेश नहीं करती है, आरबीसी इधर उधर नहीं आ जा सकती, सिर्फ एंटीबॉडी ही इधर उधर आ जा सकती हैं। उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या कंडीशन होती है, मां से होकर आरबीसी बच्चे में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन मां से होकर आरबीसी एंटीबॉडी यदि है तो वह प्रवेश कर जाती है। उस स्थिति कैसे, एक बीमारी होती है जिस बीमारी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कहा जाता है। आरएच पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर सकता। आरएच पॉजिटिव व्यक्ति, नोट कर लीजिए, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति कभी भी एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर सकता। आरएच नेगेटिव ही एंटीबॉडी डेवलप कर सकता, लेकिन वह किस स्थिति में डेवलप करेगा, जब आरएच पॉजिटिव का ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाए, उसी स्थिति में वह आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी डेवलप कर सकता है। इससे रिलेटेड एक बीमारी है, जिस बीमारी पर ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट बहुत अच्छा है, चर्चा करने जा रहा हूं, जिस बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। बहुत क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस क्या होती है भाई ये बीमारी? आमतौर पर मुख्य रूप से सब में होती रहती है। इस प्रकार के मेडिकल साइंस इस प्रकार के विभाग को मुख्य रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन विवाह हो रहे हैं, मैरिज हो रही, कोई समस्या नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मेल है और ये फीमेल है। इनकी यदि शादी कराई जाती है मतलब शादी कराएंगे तो क्रॉस करेंगे, सेक्स करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, संभोग क्रिया करेंगे, तो निश्चित तौर पर फीमेल प्रेग्नेंट होती है। फीमेल होगी प्रेग्नेंट कि नहीं? चलिए फीमेल को प्रेग्नेंट करा देते हैं। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में बता रहा हूं, फर्स्ट प्रेग्नेंट कंडीशन बता रहा हूं। यदि फर्स्ट प्रेग्नेंट जो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा, जो यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यदि इन केस पॉजिटिव है तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, और नेगेटिव है तो उस दौरान क्या होगा, दोनों स्थिति बताऊंगा। देखिए, इनकी शादी हुई, संतान हुई, बच्चा गर्भ में आया, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुख्य रूप से क्या होता है, पॉजिटिव बेबी है एम्ब्रियो में, तो पॉजिटिव जो बेबी जो डिलीवरी होगा, प्रसव होगा, वह सामान्य होगा। बेबी लिविंग होगा, यानी नॉर्मल होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। फर्स्ट, विशेष ध्यान रखा जाए, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट डिलीवरी होती है तो अब देखिए, अभी बच्चा कहां डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो यूटेरस में डेवलप हो रहा है। मैंने अभी बताया था कि प्लेसेंटा से होकर फीमेल की जो आरबीसी है जो बच्चे में नहीं आ पा रही है, क्लियर, यही मैंने बताया था। लेकिन आरएच एंटीबॉडी के लिए मुख्य रूप से यह प्लेसेंटा परमेबिलिटी शो करता है, परमेबिलिटी शो करता है बहुत अधिक। फर्स्ट डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान मुख्य रूप से प्लेसेंटा जो होता है वह क्षतिग्रस्त होता, टूटता। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा इस प्रकार से बच्चा बाहर निकल रहा है, देखिए निकल रहा है, मैं खींच रहा हूं, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, ये बच्चा बाहर आया, बच्चा बाहर आ रहा है, तो मुख्य रूप से जो प्लेसेंटा पर मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स पाई जाती थी वो ब्लड वेसल्स टूटी, और ब्लड वेसल्स टूटी तो मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे बच्चे का जो ब्लड था वह फीमेल से टचिंग में आ गया, फीमेल की टचिंग में आ गया, यानी कि ये आरएच पॉजिटिव था, आरएच नेगेटिव में प्रवेश कर गया। आरएच पॉजिटिव था, आरएच नेगेटिव में प्रवेश कर गया, तो उस दौरान फर्स्ट डिलीवरी पर वह 12 दिन में एंटीबॉडी बना लेगा,
RH पॉजिटिव ब्लड फीमेल में प्रवेश किया। फीमेल कैसी थी? निगेटिव थी। मैंने बताया था भी कि RH पॉजिटिव कभी नहीं बना सकता, लेकिन RH पॉजिटिव यदि निगेटिव के अंदर प्रवेश कर गया तो 12 दिन में एंटीबॉडी बना लेता। एंटीबॉडी बन गया। फीमेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बच्चा भी पहला नॉर्मल हो गया, कोई समस्या नहीं। इन केस यदि सेकेंड चांस प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये तो भाई फर्स्ट बेबी हुआ था, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे सेकेंड डिलीवरी में भी यदि पॉजिटिव बच्चा यूटेरस में डेवलप हो रहा तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या स्थिति होती है? 96% तो यूटेरस में ही डेथ हो जाती है। इस प्रकार के यदि इन केस हो भी गया तो 4% चांस आफ्टर बर्थ डेथ हो जाती है। यही हो जाएगी यदि इन केस इस जगह मुख्य रूप से डेथ हो जाएगी। यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी में यदि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वह बच्चा किसी भी कंडीशन पर जीवित नहीं रह सकता। बड़ी खतरनाक बीमारी कंडीशन हो गई। अब क्या किया जाए? उसको दूसरी प्रेगनेंसी चाहिए, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला बच्चा होता जा रहा है। यदि डॉक्टर उस समय ये बता देता, यदि पढ़ी लिखी फैमिली होती तो डॉक्टर उस समय बता देता कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुख्य रूप से डिलीवरी हुई थी, तो यदि 72 आवर्स में, विद इन 72 आवर्स में एंटी डी इंजेक्शन जो मार्केट में आज मिल रहा है उसको लगा दिया जाता, तो मुख्य रूप से एंटीबॉडी निर्मित नहीं होते। एंटीबॉडी निर्मित नहीं होते तो सेकेंड पॉजिटिव होता रहता, कोई समस्या नहीं होती। तो ये स्थिति, या फिर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव की जगह यूटेरस में बेबी या एम्ब्रियो नेगेटिव डेवलप हो रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विशेष ध्यान रखें, पॉजिटिव बच्चे का ही इफेक्ट पड़ता है, विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो इसी बीमारी को क्या कहा गया? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। चूंकि इस प्रकार की बीमारी में वैसे आज ये समस्या नहीं है, मेरे साथ ये कंडीशन है, मैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हूँ, मेरी मिसेज जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, और खुदा न खास्ता जब प्रेगनेंसी हुई थी तो उस दौरान भी बच्चे जो डेवलप हुए थे, एम्ब्रियो डेवलप हो रहे थे, तो वह भी पॉजिटिव थे। जब पॉजिटिव थे तो डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर ने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप, वैसे तो ट्विंस हुए थे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि 2 बच्चे हो चुके थे, फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इन केस यदि आपको सुरक्षित रहना है, तो मेरी मिसेज नहीं मानी। मिसेज ने 72 आवर्स में एंटी डी इंजेक्शन लगवा लिया, एंटी डी का इंजेक्शन लगवा लिया, आज पूर्ण रूप से वह सुरक्षित। तो स्वाभाविक है, ये कहा जाता है कि यदि आपको सेफ साइड में चलना है तो एंटी डी का इंजेक्शन डॉक्टर के अकॉर्डिंग जरूर लगवा लें, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये आपका कौन सा है? RH फैक्टर है। क्लियर? कैसे मुख्य रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्ति होता है। तो एक चीज ये। दूसरा अब बताया जाता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड, यानी भैया ये क्या है? क्या ब्लड की भी वंशागति होती है? जी, ब्लड की वंशागति होती है। किसने बताया था? वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक का मानना था, क्या वर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक का मानना था कि ब्लड ग्रुप भी एक जेनेटिक कैरेक्टर है। ब्लड ग्रुप
भी एक जेनेटिक कैरेक्टर है जो 2 के जगह 3 जीन द्वारा या एलील द्वारा कंट्रोल हो रहा है। क्या जो 2 की बजाय 3 जीन या एलील द्वारा मुख्य रूप से कंट्रोल हो रहा है। चूंकि 2 से अधिक के द्वारा हो रहा है, इस वजह से इस प्रकार की एलील को मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है, यानी बहु विकल्पता। यानी कि एक रुधिर समूह सभी को पता है, ये होता है एबीओ रुधिर समूह है। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते? ए बी और ओ। इसके लिए किसी भी मनुष्य में 2 प्रकार की संभावना है, किसी एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, 2 प्रकार की संभावना हो सकती है जीन और एलील के बेस पर। लेकिन एक पूरे जीन पूल की चर्चा करें, तो वहां मुख्य रूप से 3 एलील या जीन उस ब्लड ग्रुप को निर्धारण मुख्य रूप से करते हैं। अर्थात ये कहा गया कि मुख्य रूप से एक स्पेशल जीन पाया जाता है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी कि उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है ब्लड ग्रुप का? तो देखिए, ब्लड ग्रुप जीनोटाइप क्या क्या संभावना हो सकती है? ब्लड ग्रुप ए के लिए क्या जीनोटाइप होगा? ये स्थिति एक ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? और से मैं करूं, ये स्थिति हो सकती है। ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों नहीं होंगे, इनमें से एक होगा, तब ये कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए होगा। ब्लड ग्रुप बी के लिए स्थिति ये हो सकती है या फिर ये। ब्लड ग्रुप ए बी के लिए ये होगी या फिर ये होगी, और ओ के लिए ये जीनोटाइप होगा। तो स्वाभाविक है, ये कहा गया कि ब्लड ग्रुप ए के लिए 2 स्थिति बन रही है, 2 जीनोटाइप बन रहे हैं कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उस स्थिति में ब्लड ग्रुप बी के लिए ये या ये, और ब्लड ग्रुप ए बी के लिए ये जीनोटाइप होगा उस स्थिति में। तो इससे रिलेशंस क्या निकल रहा है? आप देख रहे हैं कि ए ने इसके लक्षण को दबा लेता है, बी ओ पर कंट्रोल कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि ए ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप स्थिति है, ए हमेशा ओ को, बी हमेशा ओ को दबाने का कार्य कर रहा है। यानी ए और बी प्रभावी होते हैं, ओ मुख्य रूप से अप्रभावी होता है, अर्थात रिसेसिव होता है। तो स्वाभाविक है ओ ब्लड ग्रुप जब 2 ओ साथ में होंगे, उस स्थिति में ही मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप अपना शो कर पाता है। तो ये स्थिति मुख्य रूप से, तो इसी वजह से कहा गया कि एक जीन पूल में पूरी स्थिति ये हो सकती किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए, और जबकि एक व्यक्ति में संभावना की जाए तो मुख्य रूप से ये हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि आगे आने वाली जो संतान होगी उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। आगे आने वाली एक जैसे क्रॉस करके एक एग्जांपल के द्वारा पर आप बता सकते हैं, तो देख लीजिए। देखिए, नॉर्मल में मैं बता देता हूं कि सपोज दैट ब्लड ग्रुप की संभावना क्या होगी। ये मेल है, ये फीमेल है, इनका क्रॉस कराने पर जो संतान ब्लड ग्रुप के लिए हो सकती, आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप होगा, ये होगा। संभावना क्या होगी? देखिए,
इसका क्रॉस इससे कराते हैं, एक स्थिति ये बन रही है, यानी कि ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB की संभावना बन गई। इसका क्रॉस इससे कराया, यानी ये ब्लड ग्रुप AB की संभावना, इसका क्रॉस इससे कराया तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप B, इसका क्रॉस इससे कराया तो मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप B। तो स्वाभाविक है कि यहां ब्लड ग्रुप कौन सा लिया गया था, A लिया गया था, और यहां कौन सा था, B था। तो संभावना क्या बन रही, 50% संभावना ये बन रही कि जो संतान होगी उसमें AB ब्लड ग्रुप होगा। जो संभावना बन रही है वो कौन सी, ब्लड ग्रुप AB होगा। दूसरी संभावना बन रही है कि मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B होगा, B होगा। इस प्रकार की संभावना बनती है। तो ये है आपका क्या कि क्रॉस कराकर आप ये आसानी से बता सकते हैं कि अगली पीढ़ी में जो संतान हो रही है वह कौन सी होगी। यदि सपोज दैट कि मुख्य रूप से यहां देखिए तुरंत एक चैनल है कि इस जगह यदि ये ले लें, एक स्थिति ये इसके लिए, दूसरी स्थिति ये भी थी, ये वाली विशेष ध्यान रखना, ये वाली स्थिति भी थी जो ब्लड ग्रुप A के लिए। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इनहेरिटेंस किस प्रकार से ब्लड का होता रहता है हमेशा। फिर यदि आपसे कोई ये पूछे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप बता सकते हैं, चेक है कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप, चलिए भाई बच्चे लोग बताएं, किसी का A पॉजिटिव होगा, किसी का B पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, ढिमका होगा। लेकिन यदि कोई कहे कि सर चेक कैसे किया जाए, तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मार्केट में आप चले जाएं, मार्केट में आप चले जाएं, मार्केट में आप चले जाएं तो मार्केट में एंटी सीरा मिलता है, एंटी सीरा लेकर आए। देखिए एंटी सीरा A, एंटी सीरा B और एंटी सीरा AB, ये 3 प्रकार के एंटी सीरा ले आए अपन मार्केट से। अब अज्ञात व्यक्ति का ब्लड, अज्ञात व्यक्ति का ब्लड इस पर डाला गया। यदि यहां ये क्या है, एंटी सीरा, विशेष ध्यान रखें, ये एंटी सीरा, B एंटी सीरा और AB एंटी सीरा एक स्लाइड पर रख लिए। अब सपोज दैट मुख्य रूप से क्या स्थिति है, एंटी सीरा AB है, मैं तो AB लिख दिया अलग से आपको समझाने के दृष्टिकोण से, नहीं अगर दो से काम चल जाएगा। यदि ब्लड अज्ञात व्यक्ति का एक पर डालते हैं और एग्लूटिनेट हो जाए, एग्लूटिनेट हो जाए, A एंटी सीरा पर अज्ञात व्यक्ति का ब्लड डाला जाता और एग्लूटिनेट हो जाए तो उसका रुधिर समूह A होगा। B पर डाला जाए और एग्लूटिनेट हो जाए, एंटी सीरा B पर डालने पर एग्लूटिनेट हो तो AB होगा। यदि दोनों से एग्लूटिनेट हो तो मैंने इस वजह से अलग लिख दिया, A से भी एग्लूटिनेट हो, B से भी एग्लूटिनेट हो, इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, A भी अलग लिख दिया। इससे एग्लूटिनेट हो जाए तो रक्त समूह AB होगा, और इससे भी ना हो, इससे भी ना हो, इससे भी ना हो तो रक्त समूह O होगा। ये मुख्य रूप से इस प्रकार से ब्लड को डॉक्टर आसानी से चेक करते और तुरंत एक 100 रुपया दे जा भैया, 1 सेकंड का काम। तो इस प्रकार से आप घबराए ना, आप स्वयं अपने ब्लड को चेक आसानी से कर सकते हैं। तो इतना आप और हम लोगों को किस में पढ़ना था, ब्लड ग्रुप में पढ़ना था, रक्त समूह में पढ़ना था। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल
कि आप अपने रक्त के बारे में जो चीज़ जानना चाहते हैं, जो चीज़ पता नहीं थी अभी तक, आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यदि नॉर्मल वे में यदि कोई रिपोर्ट ब्लड की मेरे से दिखाता है या मैं स्वयं अपनी ब्लड की रिपोर्ट देखता हूँ, तो मुझे मुख्य रूप से डॉक्टर की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की जानकारी जो नॉर्मल जानकारी है, मैं वो बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल जानकारी मैं स्वयं देख कर पता कर सकता हूँ कि क्या समस्या है। तो आप भी यदि थोड़ी सी जानकारी पढ़ते रहें, लेते रहें, तो निश्चित तौर पर पता चल सकता है।